हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपनी आज की क्लास। बेटा आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा ड्रग एब्यूज़ के बारे में। किसके बारे में? ड्रग एब्यूज़ के बारे में। क्या होता है ड्रग एब्यूज़ और इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, ड्रग्स क्या होती हैं, कौन सी ड्रग्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास। तो फटाक से हेडिंग डालेंगे बेटा आप, ड्रग एब्यूज़। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक बेटा जिसका नाम है ड्रग एब्यूज़। अच्छा, ड्रग एब्यूज़ टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ता है ना कि ड्रग्स क्या होती हैं। तो आइए पहले देखते हैं बेटा ड्रग्स क्या होती हैं। ड्रग्स क्या होती हैं? ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखो ड्रग्स क्या हैं? ड्रग्स क्या हैं? एक ऐसा सब्सटेंस हैं या फिर ऐसे मेडिसिन्स हैं जो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए दी जाती हैं। ठीक है, तो क्या लिखते हैं बेटा? दे आर substances or medicines which are used to treat a disease। ठीक है, जो किसी डिजीज़ को ठीक करने के लिए दी जाती हैं मेडिसिन या फिर सब्सटेंसेस, उनको हम किस नाम से जानते हैं? उनको हम ड्रग्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये ड्रग्स किसके द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती हैं? बेटा जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा ये प्रेस्क्राइब की जाती हैं किसी डिजीज़ को ठीक करने के लिए या फिर उसको रेजिस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एक बात और लिख लेते हैं, इट इज़ प्रेस्क्राइब्ड by doctor to a patient to treat a disease or resist a disease। ठीक है, ये बात है बेटा। किस लिए दी जाती हैं? किसी डिजीज़ को ठीक करने के लिए दी जाती है या फिर किसी डिजीज़ को रेजिस्ट करने के लिए दी जाती है। अब सवाल उठता है कि ठीक है सर, ड्रग्स क्या होती हैं? तो हम समझ गए कि एक सब्सटेंस होता है जो बीमारी को ठीक करता है, प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा बीमारी को ठीक करने के लिए या फिर बीमारी को रेजिस्ट करने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में? ड्रग एब्यूज़ के बारे में, कि ड्रग एब्यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा ड्रग एब्यूज़। क्या लिख रहे हैं बेटा हम लोग? ड्रग एब्यूज़। ड्रग एब्यूज़ क्या है? देखो यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स लिखता हूँ मैं। ठीक है, देखो क्या है कि अगर कोई पर्सन बिना प्रेस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के कोई ड्रग लेता है, ठीक है, तो वो क्या है बेटा? एक तरीके का ड्रग एब्यूज़ है। ठीक है, अगर कोई पर्सन बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के कोई ड्रग लेता है या फिर कोई मेडिसिन ले रहा है लगातार बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के, लगातार काफ़ी दिनों तक एक मेडिसिन ले रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? ड्रग एब्यूज़ कहेंगे। तो ड्रग एब्यूज़ क्या है बेटा? इफ़ a person takes any medicine continuously without prescription of a doctor, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए कोई एक व्यक्ति कोई एक मेडिसिन लगातार ले रहा है, या फिर कोई सब्सटेंस ले रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख लेते हैं कोई ड्रग ले रहा है। ठीक है, इफ़ अ पर्सन टेक्स एनी मेडिसिन सब्सटेंस ड्रग कॉन्टिन्यूसली विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर, इट इज़ कॉल्ड ड्रग एब्यूज़। अगर कोई पर्सन, चलो मेडिसिन और सब्सटेंस की जगह हटा के यहाँ पर सिर्फ मैं ड्रग ही लिख देता हूँ, अच्छा बन जाएगा सेंटेंस। ठीक है, इफ़ अ पर्सन टेक एनी ड्रग कंटिन्यूसली विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, तो ये भी किस में आता है? ड्रग एब्यूज़ में आता है। और क्या है बेटा? और क्या है? मान लीजिए डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया आपको कि ठीक है आपको ये 200 mg की दवा लेनी है या फिर 150 mg की दवा लेनी है। आपको क्या हो गया? आप कंटिन्यूस उसको ले रहे थे, आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा था। ठीक है, तो आपको उसकी आदत लग गई। आपने क्या किया? डॉक्टर ने 150 mg कहा था, आप उसको 500 mg यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप 600 mg की दवा यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो देखो होता क्या है बेटा कि डॉक्टर एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में प्रेस्क्राइब करता है दवा। आप क्या कर रहे हो? आप एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में उसको नहीं ले रहे हो।
डॉक्टर ने कहा है 100 mg लेने का, आप 500 mg ले रहे हो, तो ये क्या है बेटा, एक तरीके का ड्रग एब्यूज़ है। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है, इफ़ अ पर्सन टेक्स, दूसरी बात क्या है बेटा, इफ़ ए पर्सन टेक्स एनी मेडिसिन in not takes any medicine in not proper way or not in, यहाँ पे लिख लेते हैं नॉट इन प्रॉपर वे और नॉट इन प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रग अब्यूज़। ठीक है, अब चलते हैं बेटा थर्ड बात पर। थर्ड बात पर क्या है, ठीक है, थर्ड बात क्या है बेटा, मान लो आप किसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर, देखो मेडिसिन का यूज़ किस लिए है, मेडिसिन का यूज़ है बेटा बीमारी को ठीक करने के लिए, टू ट्रीट अ डिजीज़। लेकिन कोई एक मेडिसिन है जिसको कोई एक व्यक्ति ना मज़े के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, अपने प्लेजर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, वो मेडिसिन खाने के बाद बड़ा अच्छा फील करता है, बड़ा एनर्जेटिक फील करता है, दुनियादारी के सिनारियों से एकदम दूर हो जाता है, बड़ा उसको लगता है कि यार बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, ठीक है, अंदर से बहुत अच्छा फील करता है। तो ऐसा बेटा वो जो व्यक्ति कर रहा है ना, वो तो किसी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं कर रहा है, वो तो अपने मज़े के लिए वो मेडिसिन खा रहा है। ठीक है, लोगों को आपने देखा होगा ना, ये जो लोग नशा वशा करते हैं किस लिए करते हैं, किसी चीज़ को ठीक करने के लिए तो करते नहीं हैं, अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, फिर बॉडी को मज़े के लिए ही तो करते हैं सब। ठीक है, तो अगर कोई एक व्यक्ति है वो किसी मेडिसिन को ना नॉन मेडिसिनल वे में इस्तेमाल कर रहा है, नॉन मेडिसिनल वे का मतलब है बेटा बिना किसी बीमारी के वो दवाओं को खा रहा है, यानी किसी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं खा रहा है, वो मज़े लेने के लिए खा रहा है। ठीक है, तो कोई एक व्यक्ति है जो किसी मेडिसिन को बिना किसी मेडिकल प्रॉब्लम के इस्तेमाल कर रहा है अपने मज़े के लिए, तो इसको भी आप क्या कहते हो बेटा, इसको भी आप ड्रग एब्यूज़ में ही काउंट करते हो। तो क्या हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो नॉन मेडिसिनल वे में किसी मेडिसिन को, किसी ड्रग को कंज्यूम कर रहा है बॉडी के प्लेजर के लिए, तो वो भी किस में आता है, वो भी आपके ड्रग एब्यूज़ में आता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं थर्ड बात, इफ़ ए पर्सन टेक्स एनी ड्रग in non-medicinal way for getting body pleasure, ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति है जो किसी ड्रग को नॉन मेडिसिनल वे में ले रहा है, किसके लिए, बॉडी प्लेजर के लिए, तो उसको भी आप किस में काउंट करते हो बेटा, ड्रग एब्यूज़ में काउंट करते हो। तो ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं ना बेटा, ये सब किस में आते हैं, ये सब ड्रग एब्यूज़ में आते हैं। तो व्हाट इज़ ड्रग एब्यूज़, तो अगर अब हमको डिफाइन करना हुआ, हम क्या लिखते हैं बेटा, डेफिनेशन ऑफ ड्रग एब्यूज़। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर हम क्या बनाते हैं बेटा, हम बनाते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज़ ड्रग एब्यूज़। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा ड्रग एब्यूज़ क्या है बेटा, when a person takes any drug without prescription and not in proper frequency और फिर लिखते हैं बेटा एंड टेकन प्रॉपर फ्रीक्वेंसी फॉर बॉडी प्लेजर not to treat any disease, it is called drug abuse।
ठीक है, ये क्या करता है बेटा, यही सब पूरा क्या कहलाएगा, ड्रग एब्यूज़ कहलाएगा। तो ड्रग एब्यूज़ एक्चुअल में क्या है ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, अब ड्रग एब्यूज़ अगर आपको समझ आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन। हम लोग क्या समझते हैं बेटा, हम लोग समझते हैं कि ड्रग एडिक्शन क्या है। हम लोग समझते हैं कि ड्रग एडिक्शन क्या है। ठीक है, अब ड्रग एडिक्शन क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा ये जो ड्रग एब्यूज़ हुआ ना, ये ड्रग एब्यूज़ क्या पैदा करता है पहले ही वो देखते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक व्यक्ति है बेटा, वो क्या कर रहा है, वो ड्रग एब्यूज़ कर रहा है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है बेटा वो क्या कर रहा है, अगर वो ड्रग एब्यूज़ कर रहा है ना, तो उसके अंदर क्या होगा बेटा, तो क्या होगा बेटा, उसके अंदर क्या होगा, द ड्रग एब्यूज़ प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जॉय, एनर्जी एंड यूफोरिया। यूफोरिया क्या है बेटा, फीलिंग ऑफ वेलबींग। यूफोरिया क्या है बेटा, फीलिंग ऑफ वेलबींग। उसको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील होता है उसको, बिना किसी टेंशन के माइंड एकदम रिलैक्स कर लेता है, सब कुछ एकदम फ्री फंड हो जाता है, मतलब एकदम फ्री माइंड हो जाता है कि यार जो हो रहा है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको दुनियादारी में क्या चल रहा है। इस कंडीशन में पहुंच जाता है, यूफोरिया की कंडीशन होती है, वो अपने आप को बहुत अच्छा लगने लगता है। ठीक है, उसको बहुत अच्छा फील होता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा आप, यूफोरिया कहते हैं। यानी क्या है बेटा, ये फीलिंग ऑफ वेलबींग है। ठीक है, तो जब कोई एक पर्सन ड्रग एब्यूज़ करता है ना, तो उसके अंदर क्या, ड्रग एब्यूज़ क्या इफेक्ट पैदा करता है बेटा, इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जॉय, एनर्जी एंड यूफोरिया। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन उसके अंदर पैदा हो जाती है। अच्छा, मान लो कोई एक पर्सन है, उसने ड्रग एब्यूज़ करना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग एक दिन में तो एडिक्शन हो नहीं जाता है। ठीक है, करता क्या है, देखो ध्यान सुनो मेरी बात को। धीरे धीरे क्या होगा कि मान लो कोई एक पर्सन है, उसको बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम थी, जो भी था, तो उसके कारण उसने क्या किया, वो किसी ड्रग का एडिक्ट बन रहा है। एडिक्ट बनने का मतलब उसने कोई ड्रग लेना चालू कर दिया। ठीक है, अब वो कोई ड्रग ले रहा है, अब ड्रग लेने के कारण उसको बहुत अच्छा एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील होता है, जॉय फील होता है, एनर्जेटिक महसूस करता है, यूफोरिया का शिकार हो जाता है वो, मतलब उसको अच्छा फील होने लगता है, फीलिंग ऑफ वेलबींग हो। ठीक है, तो यूफोरिया क्या है, फीलिंग ऑफ वेलबींग है। अच्छा, जब वो ऐसा करता है ना, तो उसको एक दिन में बड़ा मज़ा आता है कि यार बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, अगले दिन वो फिर से उसको लेता है, सेम इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है ना बेटा, इन इफेक्ट को दोबारा प्राप्त करने के लिए वो दोबारा से ऐसा काम करता है। ठीक है, फिर अगले दिन फिर से उसको ऐसा फील होता है कि नहीं यार वो इफेक्ट फिर से एंजॉय करना चाहिए। तो इन इफेक्ट्स को एंजॉय करने के लिए वो क्या करता है, धीरे धीरे कंटिन्यूअस ड्रग लेना चालू कर देता है। तो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, इन इफेक्ट्स की उसको आदत पड़ जाती है, और इन इफेक्ट्स को लाने के लिए वो कंटिन्यूअस क्या यूज़ करने लग जाता है, ड्रग यूज़ करने लग जाता है। तो मेरी बात को ध्यान सुनो, ड्रग एब्यूज़ क्या पैदा करता है बेटा, ऐसे इफेक्ट पैदा करता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस के, जॉय के, एनर्जी के एंड यूफोरिया के। ठीक है, अब ये इफेक्ट्स क्या होते हैं, बॉडी में बहुत अच्छा फील कराते हैं उस व्यक्ति को, तो इन इफेक्ट्स को दोबारा एंजॉय करने के लिए वो क्या करता है, ड्रग लेता है, और फिर अगले दिन क्या करता है, फिर से इन इफेक्ट को एंजॉय करने के लिए फिर से वो ड्रग लेता है। तो ये इफेक्ट क्या करते हैं बेटा, ये इफेक्ट ना उसकी बॉडी की एक कमजोरी बन जाते हैं, यानी उसको इस सब चीज़ों की आदत लग जाती है। और जब इन सब चीज़ों की उसको आदत लग जाती है ना, तो इन इफेक्ट्स को एंजॉय करने के लिए वो लगातार क्या लेता रहता है, ड्रग लेना चालू कर देता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि अगर वो ड्रग ना लेना, अगर इस तरीके के इफेक्ट्स को एंजॉय ना करें ना, तो उसको बड़ी बेचैनी हो जाती है, बड़ी एंग्जाइटी हो जाती है। तो इसलिए वो क्या करता है, लगातार ड्रग्स का इस्तेमाल चालू कर देता है इन इफेक्ट्स को एंजॉय करने के लिए। तो जब वो उस ड्रग के साथ साइकोलॉजिकली कनेक्ट हो जाता है, इन इफेक्ट्स के साथ वो ना साइकोलॉजिकली कनेक्ट हो जाता है, उसको ऐसे इफेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक रूप से मन से उनके साथ जब वो कनेक्ट हो जाता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ड्रग एडिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको ड्रग एडिक्शन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा कि continue using of these drug makes person psychologically attached with these effects।
अच्छा, वो कंटिन्यूस ड्रग यूज़ क्यों करता है बेटा? यूज़ क्यों करता है? वाई कंटिन्यू यूजिंग? टू इन्जॉय दीज इफेक्ट, द एबव इफेक्ट्स लिख लो, ये एबव है ना, ऊपर जो दिए हुए हैं, इन इफेक्ट्स को इन्जॉय करने के लिए, द एबव रिटन इफेक्ट्स। तो ये जो ऊपर लिखे गए इफेक्ट्स हैं ना, इनको एंजॉय करने के लिए वो क्या करता है? कंटिन्यू ड्रग यूज़ करने लगता है, जिससे पर्सन क्या होता है बेटा? साइकोलॉजिकली अटैच्ड हो जाता है वो किस? इन इफेक्ट के साथ में। एंड पर्सन इज कॉल्ड ड्रग एडिक्ट। ठीक है, और पर्सन क्या कहलाता है बेटा? ड्रग एडिक्ट कहलाता है। तो सर ये ड्रग एडिक्शन क्या है? व्हेन अ पर्सन इज साइकोलॉजिकली अटैच्ड विद दीज इफेक्ट एंड टेकिंग ए ड्रग कंटिन्यूसली, दिस इज कॉल्ड ड्रग एडिक्शन। क्या कहलाएगा बेटा? ये ड्रग एडिक्शन कहलाएगा जब कोई एक पर्सन इन इफेक्ट्स के साथ साइकोलॉजिकली कनेक्ट हो जाता है। साइकोलॉजिकली कनेक्ट होने का मतलब है कि अब उसको मन में ये आ गया नहीं यार, ये मुझे चाहिए ही चाहिए कैसा भी करके, क्योंकि मन में उसके ये है कि यार ये चीज़ें मिलेंगी तो मुझे रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उनसे इन चीज़ों के लिए वो क्या हो जाता है बेटा? बेचैन हो जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बेटा कि वो साइकोलॉजिकली क्या हो गया है? अटैच्ड हो गया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा? ड्रग एडिक्शन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे यहाँ पर? डेफिनेशन क्या लिखेंगे बेटा? डेफिनेशन ऑफ ड्रग एडिक्शन। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? व्हेन अ पर्सन इज साइकोलॉजिकली attached with the effects of certain drugs, then such condition is called ड्रग एडिक्शन। ठीक है, तो ये बात है बेटा। हमने क्या सीखा कि ड्रग्स क्या होती है, हमने सीखा कि ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, फिर हमने ड्रग एब्यूज़ की डेफिनेशन देखी, फिर हमने देखा कि ड्रग एडिक्शन क्या होता है। ठीक है, ड्रग एडिक्शन क्या होता है, ड्रग एब्यूज़। देखो मेरी बात को ध्यान सुनो कि ड्रग एडिक्शन क्या है। ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि किसी चीज़ का आदी हो जाना बेटा। एडिक्ट हो जाने का मतलब किसी चीज़ का आप आदी हो जा रहे हो कि वो चीज़ें आपको चाहिए, बिना उसके आप चल नहीं पाते हो। ठीक है, तो वो एडिक्शन क्या होता है? देखो ड्रग एडिक्शन क्या होता है? ड्रग एब्यूज़ क्या करता है? आपके अंदर कुछ इफेक्ट्स पैदा करता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस के, जॉय के, एनर्जी के और यूफोरिया जैसे कंडीशंस के। ठीक है, अब पर्सन को क्या होता है, जब उसको एक दिन उसने ऐसी ड्रग ली, ठीक है, उसको ऐसा फील हुआ ना, तो उसका मन करता है कि अगले दिन वो फिर से इस तरीके के इफेक्ट्स को इंजॉय करे। तो इस तरीके के इफेक्ट्स को दोबारा एंजॉय करने के लिए वो क्या करता है? दोबारा ड्रग लेता है। फिर अगले दिन उसको लगता है नहीं यार, इस तरीके के इफेक्ट को एंजॉय करना चाहिए। तो ठीक है, तो वो लगातार क्या कर रहा है? इन इफेक्ट्स को एंजॉय करने के लिए लगातार क्या कर रहा है बेटा? वो ड्रग्स को लिए जा रहा है। एक टाइम फिर ऐसा आ जाएगा ना ड्रग को लेते लेते कि वो आदमी इन इफेक्ट्स का आदी हो जाता है कि उसको इस तरीके के इफेक्ट अपनी बॉडी में चाहिए ही चाहिए। इस तरीके के इफेक्ट्स को अपनी बॉडी में पैदा करने के लिए वो क्या करता है? वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, वो उस प्रॉपर ड्रग्स का इस्तेमाल करेगा जिसकी वजह से ऐसे इफेक्ट पैदा हो रहे थे। तो वो क्या हो रहा है बेटा? इस तरीके के इफेक्ट को एंजॉय करने के लिए वो उस ड्रग का इस्तेमाल करेगा ही करेगा, उसको वो ड्रग चाहिए ही चाहिए जो इस तरीके के इफेक्ट पैदा करती है। तो क्या होता है फिर? वो साइकोलॉजिकली इस तरीके के इफेक्ट से कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण वो उस ड्रग को लगातार लेता रहता है। और फिर क्या होता है बेटा? वो उस ड्रग का एडिक्ट हो जाता है कि अब उसको वो ड्रग चाहिए ही चाहिए इस तरीके के इफेक्ट पैदा करने के लिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं ड्रग एडिक्शन। ठीक है, देखो होता क्या है बेटा, आज का यूथ जो है ना इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, अच्छी चीज़ों में जाने के बजाय वो इन खराब चीज़ों में जा रहा है। ठीक है, आजकल के बच्चों की भी यही प्रॉब्लम है, वो जो यूथ हैं यानी 20+ एज वाले हैं ना, उनके साथ भी यही है कि बाहर के बहुत सारी जो
फैमिली प्रेशर होते हैं या फिर बहुत सारे जो कैरियर प्रेशर या फिर तमाम तरीके की चीज़ें हैं, उन सब का प्रेशर ना आदमी हैंडल नहीं कर पाता, तो उनके लिए अपनी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, ये सब करने के लिए बेटा क्या करता है, कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल चालू कर देता है। फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, उन ड्रग्स का आदी हो जाता है और फिर इस तरीके की कंडीशन में चला जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है बेटा। तो ये कंडीशन बेटा कैसे क्रिएट होती है आपने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे कुछ सीखने वाले हैं। फटाक से करिए बेटा इसको स्क्रीनशॉट। एक मिनट बेटा, ये शायद प्लेजर आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ बॉडी प्लेजर। ठीक है, फॉर गेटिंग बॉडी प्लेजर, ये यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा था आपको, तो चलो यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब स्क्रीनशॉट कर लो इसको। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग डालिए है बेटा, रिसेप्टर टॉलरेंस। रिसेप्टर टॉलरेंस, रिसेप्टर टॉलरेंस क्या होता है? देखो मान लो ये एक भाई साहब हैं, ठीक, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, किसी ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है। इस ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है जिसके कारण इसके अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स पैदा हो रहे हैं। ठीक, इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, जॉयफुल महसूस कर रहा है और यूफोरिया जैसी कंडीशन में है, यानी फीलिंग ऑफ वेलबींग। ठीक है, अब इस तरीके के इफ़ेक्ट्स को एंजॉय करने के लिए ये पर्सन क्या करता रहा बेटा, लगातार ड्रग्स का इस्तेमाल करता रहा। लगातार क्या करता रहा, ये ड्रग्स का इस्तेमाल करता रहा, जिसकी वजह से ये पर्सन क्या हो गया बेटा, ये पर्सन इस इफ़ेक्ट्स का क्या हो गया, एडिक्ट हो गया। तो क्या कहेंगे इसको हम, ये क्या हो गया है, ये ड्रग एडिक्ट हो गया। तो ये पर्सन क्या है बेटा, ड्रग एडिक्ट है। अब सवाल ये है कि ये ड्रग जो होती है ना, ये इन इफ़ेक्ट्स को पैदा कैसे करती है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। ये जो ड्रग है ना, ये इन इफ़ेक्ट्स को पैदा कैसे करती है। देखो जब आप ड्रग कंज्यूम करते हो ना, ये जब ड्रग कंज्यूम करता है ये आदमी ना, तो इसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, इस ड्रग के रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये ड्रग उन रिसेप्टर्स से जब बाइंड करती है ना, तब वो रिसेप्टर्स से बाइंड करने के बाद ड्रग के क्या दिखते हैं बेटा, इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। ठीक है, फिर से मेरी बात सुन लो कि जब ये पर्सन इस ड्रग को कंज्यूम करता है ना, तो इस पर्सन की बॉडी में इस ड्रग के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। जब ये ड्रग उस रिसेप्टर से बाइंड करती है ना, तब उसके अंदर इस ड्रग के ये इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात लिखता हूँ बेटा मैं, when a drug binds with its receptor। एक मिनट बेटा होल्ड करिएगा जरा। चलो बेटा इस शहर में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा दिक्कत है, आती जाती रहती है, तो बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हमको क्या है, हम लोग अपना काम करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा फिर से। देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जो ड्रग्स होती हैं ना, वो कुछ इफ़ेक्ट्स पैदा करती हैं जिनके कारण हैप्पीनेस, जॉय और यूफोरिया पैदा होता है। और ऐसे इफ़ेक्ट्स अगर लगातार व्यक्ति इंजॉय करता रहता है किसी ड्रग के कारण, तो उस व्यक्ति को आप क्या कहते हो, ड्रग एडिक्ट कहते हो। ठीक है, मेरी बात सुनो, ये ड्रग्स क्या है, जब ये व्यक्ति ड्रग कंज्यूम करता है तो इस तरीके के इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं। और लगातार इस ड्रग को व्यक्ति इसलिए कंज्यूम करता है क्योंकि वो चाहता है इस तरीके के इफ़ेक्ट्स को एंजॉय करना। लगातार इस तरीके के इफ़ेक्ट्स को एंजॉय करने के कारण ये ड्रग वो यूज़ करता है। अब ध्यान से सुनोगे मेरी बात को, तो आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखो होता क्या है कि ये ड्रग्स कैसे इफेक्ट पैदा करती हैं इसके अंदर। देखो होता क्या है कि जब ये ड्रग्स इसकी बॉडी के अंदर जाती है ना, तो इसकी बॉडी में इस ड्रग के लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब ये ड्रग्स उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है ना, तब ये ड्रग अपना इफेक्ट दिखाती है। तो वही बात मैं यहाँ लिख रहा था कि व्हेन अ ड्रग बाइंड्स विथ इट्स रिसेप्टर देन it shows its effect, ठीक है,
बात समझ आई बेटा। अब होता क्या है कि ये रिसेप्टर टॉलरेंस क्या है, रिसेप्टर क्या होते हैं, समझ आ रही बात बेटा, जिसके कारण कोई रिस्पॉन्स जनरेट होता है। जब कोई चीज़, ये ड्रग्स जो है उन रिसेप्टर से बाइंड करती है, तब इस ड्रग के कारण क्या होता है, बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हो क्या रहा है कि ये एक पर्सन है, ये लगातार एक ड्रग का इस्तेमाल कर रहा था, एक सर्टेन अमाउंट में, एक निश्चित मात्रा में ये एक ड्रग का लगातार इस्तेमाल कर रहा था और इस तरीके के इफ़ेक्ट्स को एंजॉय कर रहा था। ऐसे किया इसने 1-2 महीने, ठीक है। देखो बहुत ही इलीगल ड्रग सेलर भी होते हैं, ठीक है, जो इलीगली ड्रग को बेचते हैं, ठीक है। तो खैर बेटा ये कानूनी अपराध है, इलीगली ड्रग को सेल करना एक कानूनी अपराध है और दंडनीय अपराध है, ठीक है। इसमें पनिशमेंट भी बहुत अच्छे खासे हैं। तो ध्यान से सुनोगे बेटा, ये व्यक्ति ऐसा था जिसने ड्रग डीलर से एक निश्चित अमाउंट में कुछ ड्रग्स ली, लगातार कुछ ड्रग्स ली और इस तरीके के इफ़ेक्ट्स को एंजॉय किया। फिर क्या होगा ना, कुछ टाइम बाद ये आदमी ना, अगर मान लो ये 10 mg की कोई एक ड्रग ले रहा था, 10 mg की ड्रग पर डे लेता था और इस तरीके के इफ़ेक्ट्स को एंजॉय कर रहा था। अब हुआ क्या कि लगभग 1 या 2 महीने तक ये लगातार 10 mg की दवा इस्तेमाल करता रहा और इस तरीके के मज़े लेता रहा। फिर 1 या 2 महीने के बाद हुआ क्या कि वो 10 mg की दवा ना अब इस तरीके के इफ़ेक्ट्स पैदा करने में कामयाब नहीं है, यानी अब वो इस तरीके के इफेक्ट्स पैदा नहीं कर पा रही है। तो ये जाएगा फिर किसके पास बेटा, ये जाएगा किसके पास, ड्रग डीलर के पास। वो कहेगा भाई साहब आपने क्या ही दे दिया यार, अब मज़ा ही नहीं आ रहा है, जिन चीज़ों से मज़ा आ रहा था वो मज़ा नहीं आ रहा था, आपने हमको लगता है कोई दूसरा चीज़ दे दिया। तो उसने कहा कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, आपको चीज़ें मैंने सही दी है, आप एक काम करो इसकी डोज बढ़ाओ। आप क्या करो, इसकी डोज बढ़ाओ, ठीक है। आप 10 mg ले रहे थे, अब आप 50 mg लो या 20 mg लो, ठीक है। आप क्या करो, इसकी डोज बढ़ाओ, तब जाके ये काम करेगी, ठीक है। तो ऐसा डोज बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, सवाल ये है कि ऐसी डोज बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसा क्या हो गया कि वो 10 mg की दवा जो अभी तक इफेक्ट पैदा कर रही थी, अब वो इफेक्ट नहीं पैदा कर रही, ऐसा क्या चीज़ हो गया, ठीक है। तो देखो बेटा इधर होता क्या है कि जब ये पर्सन कंटिन्यूसली ड्रग को इस्तेमाल करता है ना, तो धीरे धीरे कंटिन्यूस ड्रग के इस्तेमाल से ना इसकी जो ड्रग के रिसेप्टर्स है ना इसकी बॉडी में, वो क्या होते हैं बेटा, टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं, टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो अब रिसेप्टर्स जो है ना, अब उतनी ड्रग जो जिसके कारण अभी तक इफेक्ट पैदा हो रहा था, अब उतनी ड्रग से कोई इफेक्ट पैदा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब वो ड्रग काफ़ी नहीं है उन इफेक्ट्स को पैदा करने के लिए। इसी को हम कहते हैं बेटा रिसेप्टर टॉलरेंस। रिसेप्टर टॉलरेंस क्या है कि जब जिन सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग से पहले इफेक्ट पैदा हो रहा था, अब उन सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग से बॉडी में कोई इफेक्ट पैदा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो इस ड्रग के रिसेप्टर्स थे ना, उन्होंने क्या डेवलप कर लिया है, टॉलरेंस डेवलप कर लिया है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा कि टॉलरेंस क्या होता है। तो लिखते हैं बेटा यहाँ पर, इफ ए पर्सन कंटिन्यूअसली यूजिंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग, certain amount of drug and enjoying its effect, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति है वो कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहा है इन सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग को और इन्जॉय कर रहा है इन इफेक्ट्स को, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आफ्टर सम टाइम रिसेप्टर ऑफ ड्रग्स डेवलप्स tolerance for these drugs, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, कुछ टाइम बाद ये जो रिसेप्टर्स है ना बॉडी में इस ड्रग के, वो क्या करते हैं बेटा, टॉलरेंस डेवलप करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस? टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग is not able to produce effect that person is enjoying, यानी पर्सन जिन इफेक्ट्स को एंजॉय कर रहा था वो इफेक्ट्स अब इस सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग से डेवलप नहीं हो रहे हैं, यानी वो इफेक्ट्स अब इसकी बॉडी में इस सर्टेन अमाउंट ऑफ एक निश्चित मात्रा से अब वो इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि भैया रिसेप्टर ने क्या डेवलप कर लिया है, टॉलरेंस डेवलप कर लिया। एंड दिस रिसेप्टर टॉलरेंस
दिस टॉलरेंस ऑफ रिसेप्टर, ऐसा लिख दो, दिस टॉलरेंस ऑफ रिसेप्टर इज कॉल्ड रिसेप्टर टॉलरेंस, रिसेप्टर टॉलरेंस। ठीक है, अब इसकी एक क्लासिकल डेफिनेशन लिखनी होगी तो क्या लिखोगे? देखो मेरी बात को समझ लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये पर्सन 10 mg की दवा इस्तेमाल कर रहा था, सपोज करो ये 10 mg की कोई ड्रग इस्तेमाल कर रहा था, लगातार उससे इफेक्ट पैदा हो रहे थे, एंजॉय कर रहा था इन इफेक्ट्स को। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद बेटा उस 10 mg की दवा ने काम करना बंद कर दिया, नहीं उस 10 mg के ड्रग ने इसको मज़े देना बंद कर दिया। तो ये गया किसके पास? ये गया अपने उस व्यक्ति के पास जहाँ से ड्रग लेता था। ठीक है, उसको जाके बोला कि भाई साहब आपने क्या दे दिया यार, अब तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, जो पहले आ रहा था अब तो आ ही नहीं रहा है। तो उसने क्या कहा फिर कि भैया आप एक काम करो कि आप अपनी ड्रग की जो डोज है ना उसको बढ़ा दो, आप 10 ले रहे थे आप 15 लीजिए, 20 लीजिए। तो उससे क्या होगा? फिर क्या होगा बेटा, देखो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे ड्रग बाइंड करती है और इफेक्ट पैदा करती है। अब उन रिसेप्टर्स ने इतनी अमाउंट ऑफ ड्रग के लिए अपने अंदर टॉलरेंस डेवलप कर लिया। टॉलरेंस का मतलब है कि अब वो सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग वो इफेक्ट्स नहीं पैदा कर पा रही है जो पर्सन एंजॉय कर रहा था। इसी को हमने क्या कह दिया? रिसेप्टर टॉलरेंस कह दिया। अब मान लो उस पर्सन के अंदर रिसेप्टर टॉलरेंस आ गया तो क्या करेगा? मैंने अभी कहा ना कि वो ड्रग की डोज को क्या करेगा? बढ़ाएगा, और दोबारा से वो उसी इफेक्ट को एंजॉय करने के लिए अपना तरीका चेंज कर देगा। तरीका चेंज करने का मतलब क्या है कि वो अपना ड्रग की डोज बढ़ा देगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज रिसेप्टर टॉलरेंस। तो क्या लिखेंगे बेटा, व्हेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग is not able to produce its effect as it produces earlier, then such condition is called रिसेप्टर टॉलरेंस। ठीक है, ये क्या है बेटा, जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने में सफल नहीं है, ठीक है, जैसा कि वो पहले प्रोड्यूस कर रही थी, तो इसी को आप क्या कहते थे बेटा, इसी को आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो रिसेप्टर टॉलरेंस। अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो अब क्या करता है पर्सन? तो नाउ person increases its drug doses to enjoy same effects एंजॉय करने के लिए अब वो क्या करता है भैया, ड्रग के डोजेस को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। अब देखो उसने क्या किया, डोज पहले लेता था, फिर क्या हुआ? रिसेप्टर टॉलरेंस हो गया। अगर सपोज करो, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं बेटा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल वो 10 mg की दवा ले रहा था, 10 mg की दवा ने कुछ टाइम बाद काम करना बंद कर दिया, यानी उसको मज़े देना बंद कर दिया, यानी क्या हो गया? रिसेप्टर टॉलरेंस डेवलप हो गया है 10 mg के लिए। ठीक है, फिर वो क्या करेगा बेटा, वो क्या करेगा, वो डोज को इंक्रीज करेगा, डोज को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, यानी डोज को बढ़ा देगा। तो आफ्टर इंक्रीज डोज, एक मिनट ऐसा काम करता हूँ, यहाँ पर सीधा डोज लिखता हूँ। ये 10 mg से कहाँ पहुँच गया बेटा? 20 mg में पहुँच गया। अब क्या करेगा? पर्सन एंजॉय करेगा, पर्सन एंजॉइंग इफेक्ट्स। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, अब जब 20 mg के लिए रिसेप्टर टॉलरेंस हो जाएगा तब फिर वो 20 mg से बढ़ाएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है कि मेरी बात को ध्यान समझो कि आदमी को आदत कैसे लगती है, आदमी कंगाल कैसे होता है। देखो होता क्या है कि पहले उसने 10 mg की दवा ली, रिसेप्टर टॉलरेंस हो गया, तो उसने बढ़ा के फिर 20 की ली, 20 के लिए जब रिसेप्टर टॉलरेंस हो जाएगा तो फिर वो 40 की लेगा, 40 के लिए हो जाएगा तो 80 की लेगा, 80 के लिए हो जाएगा तो 160 की लेगा, फिर क्या होगा? 320 की लेगा। ठीक है, ऐसे करते हुए बेटा क्या करता जाएगा? तब डोज बढ़ाता जाता है। अब मेरी बात को समझो कि ये सारी चीज़ें बेटा इतनी सस्ती तो होती नहीं है ना, इतनी सस्ती नहीं है भाई। आजकल का आलू प्याज टमाटर इतना सस्ता नहीं है, तो ये तो ड्रग की डोज है, ये कैसे सस्ती हो सकती है? ठीक है, तो
आदमी 100 का नोट लेके जाता है लेकिन 2 टाइम की कायदे सब्जी नहीं लेके आ पाता आज, ठीक। तो भाई साहब इनको तो अलग ही सीन है इनका, इनको तो इस ड्रग के डोज सुबह शाम चाहिए। तो भाई इतनी तो सस्ती होगी नहीं ना, इतने मज़े दे रहे थे, इतनी सस्ती कैसे हो सकती है, ठीक। तो अब 10 mg की डोज सस्ती आती होगी, थोड़ा सस्ती थी, फिर जब उसने बढ़ाया 20 mg किया, थोड़ा जेब और ढीली हुई, यानी और खर्चे बढ़ गए। तो 20 से 40 गया ना, खर्चे और बढ़ गए, 40 से 80 गया, खर्चे और बढ़ गए, 160 गया, खर्चे और बढ़ गए, 320 mg की दवा ले रहा है, खर्चे बहुत बढ़ गए। तो भाई साहब इस जब इतनी की डोज बढ़ाता जाएगा, जब डोज बढ़ाता जाएगा तो डोज तो महंगी होती जाएगी, जैसे जैसे हैवी डोज रहेगी वैसे वैसे वो महंगी रहेगी। तो महंगी डोज को खरीदता जाएगा और जेब खाली करता जाएगा, बैंक बैलेंस खाली करता जाएगा, घर के बर्तन बिकने लग जाएंगे, घर की चीज़ें बिकने लग जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें बिकने लग जाएंगी भैया, और एक टाइम ऐसा भी आएगा ना कि इस ड्रग को ये छोड़ नहीं पाता है, ठीक है, ड्रग डिपेंडेंट हो जाता है। ड्रग डिपेंडेंट क्या है, आइए देखते हैं। अभी एक छोटा सा टॉपिक करता हूँ मैं ड्रग डिपेंडेंट का। तो ये ड्रग डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कंगाल हो जाएगा। कंगाल होने के बाद फिर क्या करता है, या तो फिर ये ऐसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जहां पर ये टोटली मेंटल हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, या तो फिर क्या होता है भैया, सुसाइडल थॉट्स वगैरह आने लगता है, व्यक्ति सुसाइड कर लेता है जब फैमिली का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो, ठीक है। तो ये सारी बेटा खराब चीज़ें होती हैं। इसीलिए ये चैप्टर में ये सारी चीज़ें इसलिए है ना बेटा, क्योंकि आप लोगों को अवेयर करना है इन सारी चीज़ों से। इन सब चीज़ों के कितने गंदे इंपैक्ट्स होते हैं ना, इस सारी चीज़ों से आप अवेयर रहोगे तो इन सारी चीज़ों से दूर रहोगे। अब भैया हमारी भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बेटा, ये वो एज है ना जहाँ पर आप कुछ बनने के लिए, देश में कुछ अच्छा करने के लिए, देश को कुछ आगे बढ़ाने के लिए, या फिर देश की उन्नति में कुछ योगदान देने के लिए ना आप अपना पोटेंशियल इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसके लिए सोचिए, ना कि इन सब खराब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इन सब खराब चीज़ों के इफेक्ट से आप अवेयर रहोगे तब इन सब चीज़ों से आप दूर रहोगे, ठीक है। आपको खुद में एक डर बना रहेगा कि नहीं यार ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा तो कहाँ जाएगी फैमिली। बेटा फैमिली की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं आपसे, आपको इतना मेहनत करके वो पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, आपकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, तो उनकी भी कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन होती हैं, और हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं कि ठीक है उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उनको हम पूरा करें, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए बेटा हम लोग इस टॉपिक को इसलिए इतना इंडेप्थ पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है ना कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये कितना ख़राब इम्पैक्ट डाल सकती हैं हमारी लाइफ पर, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, डोज बढ़ाता जाएगा व्यक्ति, और डोज बढ़ाते बढ़ाते उस कंगाल होता जाएगा। कंगाल होते होते टाइम ऐसा आएगा ना कि वो एकदम बेकारी हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, हम लोग चलते हैं एक छोटा सा टॉपिक करते हैं ड्रग डिपेंडेंट का। यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लगाइए बेटा आप, ड्रग डिपेंडेंट। ड्रग डिपेंडेंट, ठीक। सवाल ये है बेटा कि ड्रग डिपेंडेंट क्या होता है। देखो ड्रग डिपेंडेंट का नॉर्मल सा मतलब, अगर इसका आप यहाँ से ड्रग डिपेंडेंट इस वर्ड से अगर आप निकालने की कोशिश करो इसका मतलब ना, तो इसका मतलब ये निकलता है कि जब कोई व्यक्ति किसी ड्रग पर डिपेंड हो जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, ड्रग डिपेंडेंट कहते हैं। मेरी बात को सुनो, कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति ड्रग डिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। ये भाई साहब इतना सारा ड्रग कंज्यूम करके इस तरीके के मज़े ले रहे थे, अब कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो होता है ना, अभी तक तो ड्रग एडिक्टेड था लेकिन अब क्या हो गया है, ये हो गया बेटा कुछ टाइम बाद ड्रग डिपेंडेंट। कैसे पता चला हमें कि ये ड्रग डिपेंडेंट हो गया। देखो होता क्या है कि कुछ टाइम बाद जब इसकी स्थिति कंगाल होने लगी ना, इस तरीके की डोज बढ़ाता जा रहा था, डोज बढ़ाता जा रहा था, जब डोज बढ़ाते जा रहा था स्थिति कंगाल हो रही थी, घर के सारी चीज़ें बिक रही थी, गाड़ी बंगला सब बिकने की कगार पर आ गया था, तब ये बंदा क्या किया, तब ये सोचा कि यार ड्रग को छोड़ ही देते हैं, ठीक है। तो जब इसके मन में ये थॉट आया कि हम ड्रग को, जिस ड्रग का इस्तेमाल करके भी मज़े ले रहे थे उस ड्रग को छोड़ देते हैं, तो जब ये छोड़ने का ख्याल अपने मन में लाता है ना, उसके बाद क्या होता है, जब ये ड्रग एडिक्ट हो गया था, बिना उसके चल नहीं पाता था, उसके कुछ टाइम बाद जब ये कंगाल हो गया, उसके अंदर छोटी डोज के लिए ड्रग टॉलरेंस डेवलप हो गया, अब ये बड़ी डोज लेता है। उसके बाद फिर जब इसकी स्थिति खराब होने लगती है ना, तब ये सोचता है कि हम क्या करते हैं, ड्रग को छोड़ देते हैं। तो जब बेटा ये ड्रग को छोड़ने का ख्याल अपने मन में लाता है, ये ड्रग को लेना का क्या करता है, बंद करता है। तो जैसे ये थोड़ा 2-4 दिन के लिए ड्रग को लेना बंद करेगा ना, इसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी डेवलप होने लगेगी, अजीब सी बेचैनी होगी, इसको क्या होगी, बहुत एंग्जाइटी होगी, ठीक है, नौजिया हो जाएगा, वॉमिटिंग होगी, ठीक है, और बॉडी में ट्रेमर्स आएंगे, बॉडी कांपेगी, ठीक है। जब उन ड्रग्स को ले रहा था बॉडी ठीक थी, अब नहीं ले रहा है, बॉडी उसकी एडिक्ट हो गई है उन इफेक्ट्स की, तो अब उनको नहीं ले रहा है तो बॉडी में कंपन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कि बेटा सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं इस आदमी को, ठीक है। तो जब आदमी इस कंडीशन में पहुंच जाता है ना, तब इन सारी चीज़ों को, एंग्जाइटी को, बहुत सारी एंग्जाइटी हो रही है उसको नौजिया है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ना फिर से वो कहाँ चला जाता है, फिर से वो ड्रग लेता ही लेता है, कैसे भी करके उस ड्रग को खरीदेगा ही खरीदेगा, चाहे जितनी महंगी हो, वो अपना घर बेच देगा, सब कुछ कर देगा, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता था अब नहीं पढ़ाएगा, उनकी फीस नहीं भरेगा, सब कुछ किसी भी हद तक चला जाएगा, लेकिन अब वो उस ड्रग को लेगा। क्यों? क्योंकि बिना उसके ना अब ये बॉडी को अपने कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसके अंदर बॉडी
बॉडी में ट्रेमर्स आ रहे हैं, ट्रेमर मतलब बॉडी कांप रही है, ठीक है। जब तक लेता था तो बॉडी सही रहती है, नहीं लेता तो कांपने लग जाती है, ठीक है। इस तरीके की कंडीशन में पहुंच गया है आदमी। तो हम क्या कहेंगे कि ये बिना इन ड्रग्स के आप रह सकता है ये आदमी? नहीं रह सकता भाई। तो इसी को क्या कहोगे कि ड्रग पर क्या हो गया है, डिपेंड हो गया है, यानी अब व्यक्ति क्या हो गया है, ड्रग डिपेंडेंट हो गया है। तो जब एक पर्सन थॉट लाता है अपने दिमाग में एक ड्रग को लीव करने का, तो उसके अंदर कुछ जो है बेटा सिम्टम्स नजर आते हैं, एंग्जाइटी के, वॉमिटिंग के, नाउजिया के, ठीक है। और आपके सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं इस आदमी को, बॉडी में ट्रेमर्स आते हैं, तो ये सारे इफेक्ट्स नज़र आने लगते हैं इसकी बॉडी के अंदर। तो इन सब से बचने के लिए फिर वो दोबारा से क्या करता है, ड्रग लेना स्टार्ट करता है। और इस तरीके से पर्सन जो होता है ना बेटा, वो उन ड्रग पर डिपेंड हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रग डिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं कि ड्रग डिपेंडेंट क्या होती है, व्हेन अ पर्सन वांट्स टू leave the drug, some symptoms like anxiety, nausea, vomiting, tremors in body, and even suicidal thoughts develops in person's body। कहाँ डेवलप होते हैं बेटा, पर्सन की बॉडी में डेवलप होते हैं। एंड और क्या होता है बेटा, जब इस तरीके के पर्सन के अंदर सिम्टम डेवलप होते हैं ना, तो वो इनको काउंटर करने के लिए फिर से क्या करता है, ड्रग लेता है। एंड पर्सन अगेन टेक्स ड्रग्स टू काउंटर दीज सिम्टम्स, in this way person is unable to leave the drug and person is called drug dependent। और पर्सन क्या कहलाता है बेटा, पर्सन अब कहलाता है ड्रग डिपेंडेंट। जब ये चाहकर भी ड्रग को ना छोड़ पाए तब ये क्या कहलाएगा, तब ये कहलाएगा ड्रग डिपेंडेंट। बॉडी इसकी बिना ड्रग के संभल ही नहीं रही है, तब ये पर्सन क्या हो गया, ड्रग डिपेंडेंट हो गया। तो ये बात है बेटा। अब देखो, हमने इस ड्रग का क्या इम्पैक्ट होता है वो समझ लिया, ड्रग एब्यूज़ क्या होता है, रिसेप्टर टॉलरेंस क्या होता है, ड्रग डिपेंडेंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली बेटा। थोड़ा सा क्लास लंबी हो जा रही है, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है बेटा, इसको हमने 2 या 3 लेक्चर में कवर करेंगे, और ये आपको आज रात तक या फिर कल दिन तक आपको पूरा प्रॉपर ये चैप्टर खत्म मिलेगा। 3 से 4 लेक्चर बनेंगे इसके, उसको मैं जल्दी से ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ। और साथ साथ में इकोलॉजी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप यहाँ पर इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए यहाँ तक, उसके बाद फिर आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, और फटाक से इन सारी चीज़ों को राइट करके अपनी कॉपी में आप उनका रिवीजन करिए, ठीक है। और जो पहले चैप्टर्स आप पढ़ रखे हैं, एग्जाम्स भी बहुत नज़दीक हैं, तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो स्टार्टिंग में चैप्टर्स हमने कर रखे हैं ना, उनका आप रिवीजन स्टार्ट कर दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अभी बीच में कुछ क्लासेस में ऐसे शूट कर दूंगा, या फिर कुछ ऐसे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो रिपीटेड होते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, और जिनसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं हमारे नीट जैसे एग्जाम्स में, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को हम दोबारा एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे अगर टाइम मिलता है तो। पहले तो हम सिलेबस खत्म करते हैं, पहली प्रायोरिटी तो सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, ड्रग के टाइप्स को, ठीक है। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो उसको मिस मत करिएगा, ठीक। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। बाय, टेक केयर।